दोस्तों, लड़कियां हर कोई पटा लेता है, लेकिन आजकल लड़कों का या पुरुषों का ध्यान शादीशुदा औरतों पर ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो तरीका बताऊंगा वो 100% वर्किंग और फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि लड़के या पुरुष बहुत बोर होते जा रहे हैं, जिस वजह से सभी पुरुषों का ध्यान शादीशुदा औरतों पर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, जिस कारण से लड़कों की भावनाएं काबू में नहीं रहती। जिस वजह से लड़के जिस औरत को पटाना चाहते हैं उस औरत के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें ऊपर से नीचे तक गलत नज़रों में देखना, दोस्तों के ग्रुप में है तो उनके साथ मिलकर उस औरत पर गलत कमेंट करना। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो शादीशुदा औरत आपसे कभी भी नहीं पटेगी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शादीशुदा औरत को पटाए तो पटाए कैसे। दोस्तों, शादीशुदा औरत को पटाना आसान काम नहीं है, लेकिन उन्हें पटाना उतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे आपने लड़की पटाने के लिए दिन को रात कर दिए और रात को दिन, वैसा कुछ यहाँ भी करना है। लड़की पटाने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन औरत को पटाने में इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि औरत औरत होती है, कोई लड़की नहीं। लड़की और शादीशुदा औरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोस्तों, औरतों के कई प्रकार होते हैं, तो आइए पहले जानते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला नंबर है पैसे के लिए अपने करीब करने वाली। जिन औरतों की इच्छा, उनके शौक, उनके खर्चे अपने पति से पूरे नहीं होते, ऐसी औरतें अपनी इच्छाओं को, अपनी खर्चों को पूरा करने के लिए किसी बंदे को ढूंढ रही होती है, जो उन्हें शॉपिंग कराए, महंगे महंगे गिफ्ट दे। उनके ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए औरतें किसी पैसे वाले बंदे को ढूंढ रही होती है। जब उनके खर्चे, उनके शौक पूरे हो जाते हैं तो ये औरतें उस लड़के को छोड़ देती है। दूसरा नंबर, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्यार दिखाने वाली। दोस्तों, ये जो औरतें हैं, ये जब इनका कोई काम निकलता है, जब इनकी कोई बड़ी ज़रूरत निकलती है, उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उन कामों को पूरा करने के लिए ये आपसे प्यार जताती है। एक बार इनका काम निकल जाने पर, इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाने पर, इस तरह की औरतें आपको पहचानने से भी इनकार कर देती है। तीसरी नंबर है, जो जो औरतें हैं, वो है शारीरिक सुख के लिए आपसे प्यार जताने वाली। दोस्तों, इस पॉइंट को ज़्यादा विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, समझ जाइए। दोस्तों, अगर आपको इन 3 तरह के औरतों को पटाना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप इनकी ज़रूरतों को पूरा करिए, वो आपसे पड़ जाएगी, लेकिन तब तक जब तक कि आप उनके काम आते हो। तब तक एक बार काम निकल जाने के बाद ये औरतें आपको भी चाय में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर के औरतों के बारे में, जो है दिलो जान से प्यार करने वाली औरत। दोस्तों, इस तरह की औरतें बहुत कम है। जिस किसी को भी ऐसी औरत मिली है, वो बहुत किस्मत वाली है। मेरे मतानुसार ऐसी औरत प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि इन औरतों को किस प्रकार के लड़के या पुरुष पसंद आते हैं। ऐसे औरतों को टपोरी मवाली टाइप के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ऐसी औरतों को समझदार, केयर करने वाले, भरपूर बातें करने वाले, उनको भरपूर भरपूर टाइम देने वाले लड़के या पुरुष पसंद होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसी औरतों को आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्टाइल की। दोस्तों, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से आपका हेयर स्टाइल फैंसी टाइप की ही होगी, लेकिन आपको अपना हेयर स्टाइल चेंज करना होगा। आपको एक सिंपल हेयर स्टाइल रखना होगा जो कि आपके चेहरे के साथ सूट करे। दूसरी बात, आपकी दाढ़ी की स्टाइल। दोस्तों, लोग कहते हैं कि दाढ़ी और मूछें मर्दों की शान होती है और औरतें मर्दों की दाढ़ी या मूछें देखकर उनकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप क्लीन शेव भी रहेंगे तो भी औरत आपकी तरफ आकर्षित होंगी। फिर भी अगर आपको दाढ़ी मूछें रखनी ही है तो आप फ्रेंच कट या बॉक्स टाइप रख सकते हैं, या फिर जो आपके चेहरे पर सूट करे, लेकिन सिंपल स्टाइल होना चाहिए। तीसरी बात, साफ चेहरा। दोस्तों,
आपको आपका चेहरा ऑयल फ्री रखना पड़ेगा। चेहरे पर ऑयल ना आए इसके लिए आप अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपका चेहरा हमेशा खुशनुमा और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। चौथी बात, तंदुरुस्त शरीर। दोस्तों, औरतें मर्दों की तंदुरुस्ती पर बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। पुरुषों के तंदुरुस्त शरीर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसके लिए आपको जिम जाना होगा या कसरत करके अपना फिटनेस को मेंटेन करना होगा। पांचवी बात, ड्रेसिंग स्टाइल। दोस्तों, आपको मैं जैसे ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बता रहा हूँ वैसा ही ड्रेसिंग स्टाइल रखना होगा। दोस्तों, शादीशुदा औरतों को पटाने के लिए आपको अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। आप प्लेन कलर के शर्ट सिल के जो आपके बॉडी को सूट कर सके उसे पहन सकते हैं। मेरे हिसाब से आप डार्क कलर का जीन्स और ऊपर से वाइट कलर का शर्ट आप पहन सकते हैं, या थोड़े सिंपल में जो कलर आपको पसंद हो उन्हें पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्ट पर कड़क इस्त्री यानी कि कड़क प्रेस किया हुआ होना चाहिए, जिस वजह से आपका शर्ट अट्रैक्टिव दिखेगा। साथ ही आपको पैरों में शूज़ भी पहनने होंगे। दोस्तों, अगर पॉसिबल हो सके तो आप गले में सोने या चांदी की चेन, कलाई पर घड़ी, हाथों की उंगली में अंगूठी भी पहन सकते हैं, और घूमने के लिए एक बाइक, बस इतना ही चाहिए। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, मैंने जैसा इस वीडियो में बताया है आप वैसा ही रहेंगे तो आपसे 100% शादीशुदा औरत आकर्षित होगी। जब तक औरत आप पर आकर्षित नहीं होती है तब तक आपको ऐसे ही रहना है। दोस्तों, ये पूरा प्रोसीजर शादीशुदा औरत को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए था। अब आते हैं कि शादीशुदा औरत को पटाए कैसे। दोस्तों, आप जिस औरत को पसंद करते हैं या जिसे पटाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। उसके घर परिवार का वातावरण कैसा है, वो दिन भर क्या करती है, दिन में कितनी बार बाहर जाती है, उसका पति उन्हें कितना समय देता है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है क्या, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं क्या। इस सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको निकालना ही होगा। दोस्तों, आपको उसके घर परिवार का माहौल कैसा है उसका डिटेल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके घर के माहौल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो औरत आपसे पटेगी या नहीं। उसके घर का माहौल अगर अच्छा है, ठीक ठाक है, तो वो तुमसे तो क्या किसी से भी नहीं पटेगी, क्योंकि वो अपने परिवार से, अपनी ज़िंदगी से खुश है। दोस्तों, वो दिन में कितनी बार बाहर जाती है। अगर वो औरत बार बार घर से बाहर जाती है, इसके घर जाती है या उसके घर जाती है, इसका मतलब ये है कि वो अपने घर में खुश नहीं है, जिस वजह से वो किसी को ढूंढ रही है। अगर वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है तो समझिए कि वो अपनी लाइफ में खुश है। दोस्तों, सबसे महत्व की बात यह है कि उसका पति उन्हें कितना टाइम देता है। शादीशुदा औरत को पटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका पति कितने घंटे का ड्यूटी या काम करता है। जैसे कि कोई 12 घंटे का काम करता है तो कोई 8 घंटे का काम करता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। अगर उसका पति बहुत ज़्यादा घंटों का काम करता है और वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं देता है तो ऐसी औरत आपसे ज़रूर पटेगी। अगर उन्हें अपने पति का टाइम ही नहीं मिलता है तो वो जीवन में खुश नहीं रहेगी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को हम ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो हमारे पास ही रहता है। दोस्तों, बहुत से पति अपने काम का स्ट्रेस अपने पत्नी पर निकालते हैं, जैसे कि अपनी पत्नी पर चिढ़ना, उनसे चिल्लाकर बात करना, उनके ऊपर गुस्सा करना। इन सब कारणों से ऐसी औरतें कभी खुश नहीं रहती। हमेशा उनको अपने पति से टॉर्चर सहना पड़ता है, जिस कारण से ये औरतें ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहने लगती है। ऐसे टाइम पर आपने अगर उन्हें पटाने की कोशिश करोगे तो आप फेल नहीं होंगे। बहुत से पुरुष एक तो कम काम से लेट घर आते हैं और ऊपर से कई तरह के नशा भी करके घर आते हैं और घर आकर अपनी पत्नी को मारपीट करते हैं, और उनका ये सब रोज़ ही चलते रहता है, जिस कारण से घर की औरत को प्यार और पति का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए ऐसी औरतें
घर में ज़्यादा रहती नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ऐसी औरत को पटाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आपको टाइम निकालना होगा। आपको रोज़ उनके आजू बाजू कहीं ना कहीं दिखना पड़ेगा। आप उनके लिए आते हो, उनके लिए वहाँ पर रुकते हो। आपको ये एहसास उनको कराना ही पड़ेगा। जब आपको लगे कि वो औरत भी आपके तरफ ध्यान देने लगी है, उस टाइम आपको बिना डरे उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उनकी तरफ देखना है। ऐसा कम से कम 2 हफ्ते तक चलने दीजिए। इन 2 हफ्तों में आपको समझ आ जाएगा कि औरत आपको किस नज़र से देख रही है। फिर आपको उनके तरफ देखकर स्माइल करना शुरू कर देना है। अगर उस टाइम उस औरत ने आपको रिटर्न में स्माइल करी, तो समझिए कि उनके मन में भी आपके लिए कुछ तो चालू है। अब आपको उनसे बात करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप बात करोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। आपको ऐसे कारण ढूंढने हैं जिस कारण की वजह से आपको उनके घर में जाने का मौका मिले। फिर जब उनका पति घर पर ना हो, ऐसे समय पर आप उनके घर पर किसी कारण से जाइए। फिर वह औरत भी आपसे बात करने में डरेगी नहीं। बातों बातों में आप उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लीजिए, तो वो तब आपको ना नहीं बोलेगी। अगर फिर भी उन्होंने अपना नंबर नहीं दिया, तो आप उनको अपना नंबर दे दीजिए और उसके बाद आप आगे का प्रोसीजर खुद ही कर सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करोगे तो आपको औरत 100% पटेगी ही पटेगी।